एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और मंदिर में आई हूँ पूजा पाठ करने के लिए। आगे पीछे तो हस्बैंड जी पूजा करते हैं, जब हस्बैंड जी कहीं जाते हैं या लेट आते हैं तो मैं ही करती हूँ पूजा पाठ। और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, मंदिर में आई हूँ। लड़की का लंच बना दिया है, लड़की अभी स्कूल को गई नहीं है और ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही है दोस्तों। अभी बजे हैं 6:30, लड़की जाने की तैयारी कर रही है। मैं ऊपर को आ गई मंदिर की तरफ को फूल वूल लेके पूजा पाठ करने के लिए। तो मैंने कहा पहले ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर लेते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम, पहला छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपने देवभूमि उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फर्त्याल और ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही है दोस्तों 6:30 बजे हुए हैं। स्वागत है आपका हिमानी फर्त्याल उत्तराखंड ब्लॉग में। तो दोस्तों हस्बैंड जी अभी सुबह पहुँचे हैं 5 बजे। तो क्योंकि बहुत दूर गए थे, कल इतनी दूर गए थे बहुत दूर, तो चिंता खा रही थी मेरे को रात भर की हस्बैंड जी आए नहीं, क्योंकि उसे कह के गए थे मैं 2 बजे तक आऊँगा, लेकिन नहीं आए। और आजकल मेरा घूमना भी नहीं हो पा रहा है सुबह के टाइम पे। नींद ही नहीं खुली, पता नहीं क्या हो रहा है 1-2 दिन से कि मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। नींद मेरी वही खुल रही है 4:45-5 बजे। और उस वक्त मैं इसलिए नहीं जाती हूँ 5 बजे के टाइम पे, क्योंकि लड़की का स्कूल का लंच तैयार करना होता है, इसलिए नहीं जा पाती हूँ। नींद मेरी खुल नहीं रही है, पता नहीं दिन भर मैं आराम नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए हो रहा है बोले, पता नहीं क्या हो रहा है। तो नींद मेरी नहीं खुल पा रही है। तो हस्बैंड जी अभी 5 बजे पहुँचे हैं, तो हस्बैंड जी आराम कर रहे हैं, क्योंकि शरीर को, बॉडी को आराम देना भी बहुत ज़रूरी है। अभी दिन भर में दुकान पर खड़ा होना हुआ, तो इसलिए वो आराम कर रहे हैं। मैं नहा धो के मंदिर पर आई हूँ, मैंने कहा पूजा पाठ कर लेती हूँ। और उसके बाद लंच तो लड़की को मैंने बना ही दिया है। लड़की का तो स्कूल का मैंने सब फाइनल कर दिया है, लड़की जाने की तैयारी भी करने लग गई है। और मैंने कहा पूजा पाठ करके फिर चलती हूँ नीचे। 1-2 कल तक मैं कपड़े धोने में थी, तो रोज़ के कपड़े ऐसे हो जा रहे हैं, तो मैंने आज मशीन में 2-4 कपड़े और थे, मैंने फिर मशीन लगा दी। फिर वो ये होता है ना, अगर निरमा में डाल दो फिर वो रह जाते हैं धोने करके, क्योंकि मैं नीचे बैठ के कपड़े नहीं धो पाती हूँ। मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है, परेशानियाँ हैं, इसलिए मैं नीचे बैठ के नहीं कर पाती हूँ कोई भी काम, खड़े खड़े ही करती हूँ। तो मैंने कहा यार मशीन पर लगा देती हूँ कपड़े। जब तक मशीन पर लग रहे तब तक मैंने कहा पूजा पाठ कर लेती हूँ। और नमन भी सोया है और लड़की भी सोई है, छोटे वाली स्कूल जाने की तैयारी करने लग गई। तब तक मैं पूजा पाठ करती हूँ दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे। और फिर उसके बाद आपको फिर मौसम भी दिखाती हूँ। और फिलहाल मौसम में आसमान में बिल्कुल बादल लगे हुए हैं, कहीं से कहीं तक आसमान नहीं खुला हुआ है। और पहाड़ों की वादियों की तरफ अभी साफ है, लेकिन आसमान में बहुत बादल है। और पूजा पाठ कर लेते हैं फिर दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस पूजा पाठ भी हो गई है और अब चलती हूँ नीचे, आपको मौसम दिखाते हुए नीचे को चलती हूँ, मंदिर के दर्शन कराते हुए। और हस्बैंड जी को वही उठाऊँगी 8 बजे। और मंदिर में भक्तजन लोग भी आ गए हैं, नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन हस्बैंड जी को, उनको शरीर को आराम देना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर भक्त के ही शरीर में जान नहीं रहेगी, अगर उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो भक्तों को कहाँ से देखेंगे। तो इसलिए थोड़ा वो आराम करना उनका ज़रूरी है। 2 घंटे की नींद बिगाड़ लेंगे तो चलती हूँ नीचे आप लोगों को मौसम दिखाते हुए। ये रहा आज का मौसम। तो ये देखिए सामने का मौसम, पहाड़ों की वादियों को तरफ बिल्कुल साफ है बिल्कुल, लेकिन आसमान में पूरे बादल हैं, कहीं से कहीं तक मौसम नहीं खुला है। और पहाड़ों की वादियों की तरफ मौसम बिल्कुल साफ है। और दर्शन कीजिए माता रानी महादेव इष्ट देव के। बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय इष्ट देव। तो दोस्तों आपको मैंने माता रानी महादेव इष्ट देव के दर्शन भी करा दिए हैं। अब चलती हूँ नीचे को, बर्तन भी धोने हैं मेरे को। और नाश्ते में तो सिर्फ रोटी बनानी है, क्योंकि लड़की ने सब्जी बना रखी है। थी कल रात चाप बना रखा था। एक दाल बनाऊंगी मैं नम्मू के लिए, अपने के लिए मूंग की दाल और मलका की दाल मेरे को डॉक्टर ने बोल रखा है, तो नम्मू भी वही खाता है, तो अपने के लिए भी वही बना लूँगी। और के लिए मैंने चाप बना रखा था लड़के ने कल शाम। मैं चाप मुझे खाना नहीं है, क्योंकि मुझे प्रोटीन वाली चीज़ें कुछ भी नहीं खानी है। और दाल भी मुझे कुछ भी नहीं खानी है। एक खानी है तो मलका, वो भी बिना छिकल वाली मलका होती है मलका। और मूंग की दाल भी खानी है तो बिना वो चिकन निकली भी खानी है। और बाकी दोस्तों कल लड़की सामान लेके आई थी, घर का किचन का सामान पूरा लेके आई थी, मैंने कल आप लोग को बताया था। वही दाल हाल लेके आई थी। मैं तो दाल लेके आती नहीं हूँ, अब लड़की आई है आजकल इसलिए, नहीं तो मैं तो ये दाल गरम मसाले सारे मैं कुछ नहीं लाती हूँ। सिंपल खाना बनाती हूँ, वो हो गया, क्योंकि अपने शरीर की वजह से। और लड़की आई है इसलिए, तो लड़की कल दाल हाल लेके आई थी अपने के लिए। और बाकी दोस्तों जो भी होगा दिन भर की दिनचर्या आप लोग को दिखाऊंगी। चलती हूँ नीचे।
तो मैं नीचे आ चुकी हूँ। अब मैं संभालती हूँ किचन। थोड़ा नमू के लिए दूध के लिए गर्म पानी करके रख देती हूँ क्योंकि लाइट कभी भी चली जाती है। और जब तक नमू सोया है तब तक काम कर लेती हूँ। फिर नमू उठ गया तो फिर नमू को एक जना पकड़ने वाला चाहिए, और एक जने को उठते ही एक जने को पकड़ने वाला पक्का चाहिए, खेल कराने वाला, पकड़ने वाला। अब छोटी लड़की तो स्कूल गई है, तो अब उठ गया तो उठते ही गोद में पकड़ो कहता है और दूध दो कहता है, उसको दूध भी चाहिए होता है। तो मैंने कहा केतली में गर्म पानी करके रख लेती हूँ क्योंकि लाइट कभी भी चली जाती है, लाइट का कोई भरोसा नहीं है। तो इसमें लगा दिया और बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन धो लेती हूँ। मशीन में लगा रखे हैं कपड़े थोड़ी बहुत, ये वाइट है, मैंने कहा पहले वाइट धो लेती हूँ, फिर जो कलरफुल है वो डाल दूँगी। कल भी इतने कपड़े थे, कल परसों के बाबरे इतने सारे, आज फिर एक घान कपड़े और बन गए हैं। एक ही घान होते हैं अगर इसमें वाइट नहीं होती तो, क्योंकि वाइट को पहले धो, क्या पता किसका रंग निकल जाए, इसलिए तो पहले बर्तन धो लेती हूँ, किचन को समेट लेती हूँ, फिर उसके बाद उन कपड़ों को धो लेती हूँ एक करके। 7:30 हो गए हैं। हस्बैंड जी को भी अभी थोड़ी देर में उठा दी क्योंकि भक्तजन बहुत आ गए हैं मंदिर पे, तो अभी आधा घंटा और रुकती हूँ उनके लिए, क्योंकि आराम भी जरूरी है दोस्तों। इस शरीर को देखो, आराम नहीं मिलेगा तो मेरे को देखो ना, मेरी नींद दोस्तों कतई पूरी नहीं होती है। दिन भर तो मैं आजकल तो मैं दिन भर सो ही नहीं पा रही हूँ। तो नमू को एक जना पकड़ने वाला चाहिए, और दूसरी बार रात को लेट सोते हैं, नमू लेट सोता है। वैसे भी हस्बैंड जी कहीं जाएंगे मैं, हम वैसे भी लेट सोते हैं। तो आजकल सुबह को मेरी नींद ही नहीं खुल रही है। मैं आजकल 3 दिन से घूमने नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि नींद नहीं खुल रही है, इसलिए। और कर लेते हैं काम दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको कुछ छोड़ो बात, जो भी होगा दिन भर में दिनचर्या आप लोग को दिखाते रहूँगी, फिर मिलते हैं। हुई क्या, एक घान कपड़े धो दिए मैंने, एक घान अभी चल रहे हैं, अभी धोती हूँ। और पानी भी मैंने भर दिया है क्योंकि टाइमिंग हो गई है 9 बजे पानी बन जाता है। और मैंने दाल भी बना ली है नमू के लिए, अपने के लिए मलका की दाल। और हेलो, लड़की किचन में रोटी बनाने जा रही है। इन्होंने अपने के लिए आटा अलग गूंदा है और इनके लोगों के लिए अलग गूंदा है आटा। तो लड़की अब बनाने जा रही है रोटी, ये देखिए। बाकी सब बन गया, सिर्फ रोटी बनानी है। बर्तन भी मैंने धो दिए थे, थोड़ी बर्तन और रह गए हैं। अभी दाल बनाई थी, वो दाल खाली करी इसलिए। और नमू पी रहा है दूध, उठ गया है नमू, दूध पी रहा है। अरे नमू, वो दूध को फेंका आपने, अपना दूध क्यों फेंक दिया आपने? आप कहाँ जा रहे हो शैतानी करने? अरे शैतानी करने कहाँ जा रहे हो? कहाँ? कुछ नहीं है वहाँ फेंकने के लिए, आज कुछ नहीं है। तुम्हारे खिलौने संभाल दिए मैंने। बम हो जाएगी, बम 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 बम, नमू बम, नमू बम, पापा पापा पा पापा पापा पा पापा पापा पा पापा बोलो, पापा पापा पा पापा पापा पा। कहाँ है पापा? पापा गए हैं, पापा गए हैं पापा। तो दोस्तों टाइम हो गया है, 2:30 बज गया है, मतलब 2:40 हो गए हैं। अभी जेठानी लोग आए थे, फिर जेठानी और कक्या सास आए थे, उनके साथ बैठे थे, तो ऐसे टाइम कट गया। छोटी लड़की आ गई स्कूल से, छोटी लड़की ने खाना खा लिया है। और मेरा कुछ काम है, मेरा क्या, मेरी बेटी का भी काम है। तो यहाँ बैंकिंग में कुछ मेरी लड़की का मतलब ATM जो है तो वो हो गया है, उसकी मतलब मैच्योरिटी ख़त्म हो गई है, तो रिन्यू कराने जा रही है ATM को। तो वहाँ तक जाते हैं, पंचक्की तक। लड़की आ रही है भौ को लेके, छाता इसलिए पकड़ रही है, भौ रहता नहीं है तो भौ के लिए छाता लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ी मेरी सर्विस के लिए गई है। हस्बैंड जी ले गए हैं उसको सर्विस के लिए, क्योंकि वो बहुत लहर मार रही है, अजीब सी कर रही है। तो मैंने कहा वो कर लेते हैं, उसकी सर्विस करा लेते हैं। तो सर्विस कराने के लिए हस्बैंड जी ले गए हैं, तो चलते हैं वहाँ तक, बैंक तक। बैंक का काम करा के आती हूँ, लड़की का भी है, मेरा भी है। ये मेरे फूल यहाँ से इतने बढ़िया लग रहा है दोस्तों, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। फूल ये देखो कितने बढ़िया खिल रहे हैं फूल, देखिए ये देखो, इसमें येलो फूल आता है देखो इसमें, और इसमें वाइट कलर का फूल आया है देखो, ये तो कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं, ये देखो, वाह बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखिए
बैठ गई हूँ, लड़की आई नहीं है अभी, वो बहू ने पोटी कर दी है, बोल तो थोड़ा बहू की वो कर दी है सफाई, फिर अभी आके भी चलते हैं। वैसे भी अभी बैंक का लोग का लंच का टाइम होता है, तो चलते चलते पहले चलते चलते तो लंच का टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। चलते हैं। अभी धूप लग गई है बहुत तकड़ी, सुबह से बादल लगे थे और अभी धूप लग गई है। तो गाइस नमन नहीं रह रहा है घर में, नमन को लेके जाना पड़ रहा है आखिर में। ये हम इतने सफ़ेद क्यों आ रहे भाई इसमें धूप में। ये देखो, तो लड़की ने पकड़ के ये छाता पता नहीं क्यों दे रखी है, अभी धूप में लगाएंगे ना वहाँ पे। ये नम्मू नहीं रह रहा है घर में, कह रहा है मेरे को ले चलो। अब इसको ले जाना पड़ रहा है अपने साथ ना नम्मू। नम्मू कहाँ चलना है आपको, कहाँ चलना है आपको हमारे साथ? टिट टीटी टीटी। ये देखो छाता तुम्हारे लिए है, बहू के लिए है, हैं? कि किसी के लिए है, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा है इनका लाए क्यों हो। बहू के लिए है छाता वो। ये देख छाता लगा रही है बहू की छाता। ऐसा लग रहा है मालकिन और वो जा रहे हैं और ये एक नौकर छाता है। मालकिन मालकिन बम 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 बम। शीतल को देखो, कोमल अपने भाव को चला के ला रही है, फिर गोद में ले रही है। वो चलने के मूड में नहीं है, इसको नींद आ रही मेरे को लग रहा है। नींद में ऐसे धूप लग रही मुंह पे, नींद भी आ रही इसको। पूरे हाथ में मुंह में पैन लगा रही थी मुझे। पूरी पैन से पतोड़ लगा इसने अपने आप को, है ना? आगे खत्म हो रहा है। एक पैर को ढंग से नहीं लगा पा रहा है। कह रहा होगा मैं इसमें चलना चाहिए। अच्छा तो ऐसे बना रही। वो देख रहा है टुक टुक वाले को कि मैं टुक टुक में जाऊंगा।